हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए आज मैं वन लाइनर प्रश्न लेके आई हूँ, जिसका आंसर आप फटाफट दीजिएगा। तैयारी ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न देखते ही उसका आंसर दिमाग में आ जाए। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे। आप भी प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ साथ देते चलिए, उससे आपको भी अपनी तैयारी का पता चलेगा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो दिल्ली में लाल किला बनाने वाले सम्राट थे शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? तो भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर आप सही देते हैं, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? इसका आंसर है इब्न बतूता। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? तो मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम प्रिंस खुर्रम था। 12वां प्रश्न है, बहलूल खान लोदी द्वारा स्थापित वंश कौन था? तो बहलूल खान लोदी द्वारा स्थापित वंश का नाम लोदी वंश था। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये सभी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, इसलिए इन सब प्रश्नों को ध्यान से देखें एवं जिस प्रश्न का आंसर आता है उसका आंसर आप देते चलें। तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? यह हमारा 15वां प्रश्न है। तो विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। 18वां प्रश्न है, 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किए थे। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किए थे। 20वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था?
तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो भारत की नाइटिंगेल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 25वां प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली नृत्य केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह तो पृथ्वी को कहा जाता है और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो इसका आंसर है मंगल। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे की राजधानी और मुद्रा क्या है? यहाँ हमें जिम्बाब्वे की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। हमारा 30वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता किसकी पुत्री थी? तो महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। 32वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? यह हमारा अगला प्रश्न है। इसका आंसर है हम्पी। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर क्या थे? पंडित रविशंकर सितार वादक और संगीतज्ञ थे। 36वां प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और इसकी मुद्रा कंबोडियन रियाल है। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ मैंने वन लाइनर 40 प्रश्नों का आंसर बताए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।